नमस्कार, बात पथिकी में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। हैदराबाद में कल एक ही समय पर दो जगह अलग अलग तिरंगे फहराए जाएंगे। एक तिरंगा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह फहराएंगे तो दूसरा तेलंगाना के मुख्यमंत्री और टीआरएस के प्रमुख के चंद्रशेखर राव फहराएंगे। आखिर क्या कारण है कि एक ही शहर में एक ही दिन दो अलग अलग जगह पर कार्यक्रम हो रहे हैं, एक केंद्र सरकार का, दूसरा राज्य सरकार का। दरअसल 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद का विलय भारत में हुआ था। उससे पहले 15 अगस्त 1947 को जब भारत को आज़ादी मिली, 3 रियासतें ऐसी थी जिन्होंने भारत में विलय से इनकार कर दिया था: कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। हैदराबाद में काफ़ी लंबे समय तक निज़ाम जो थे वो भारत सरकार के साथ बातचीत करते रहे, लेकिन बातों को टालते रहे, मामले को टालते रहे। इस बीच वहाँ पर रजाकर जो थे उन्होंने अपनी बगावत शुरू कर दी थी और वहाँ पर काफ़ी अशांति फैलने लगी थी, सांप्रदायिक हिंसा भी होने लगी थी। इसके बाद सरदार पटेल ने वहाँ पर सेना भेजी ऑपरेशन पोलो के तहत और 17 सितंबर 1948 को निज़ाम ने सरेंडर किया। हैदराबाद का भारत में विलय हुआ ये है कि 17 सितंबर 1948 के बाद अब चूँकि आज़ादी के 75 वर्ष हम मना रहे हैं, अगले साल हैदराबाद के विलय के भी 75 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो इस मौके पर केंद्र में संस्कृति मंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर ये कहा कि हर साल 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस के तौर पर मनाया जाए। लेकिन तेलंगाना सरकार ने इससे इनकार कर दिया। उसने ये कहा कि वो अपना एक अलग कार्यक्रम करेगी क्योंकि वो इस भाषा से सहमत नहीं है, मुक्ति दिवस की भाषा से। उसके मुताबिक ये आरएसएस की भाषा है, ये विभाजनकारी भाषा है। तो कैबिनेट ने फैसला किया वहाँ राज्य की, उन्होंने कहा कि 3 दिनों तक अलग कार्यक्रम होगा तेलंगाना राष्ट्रीय एकता दिवस का। और अब वहाँ पर कार्यक्रम अलग हो रहा है, तेलंगाना सरकार का और केंद्र सरकार का कार्यक्रम अलग होगा। गृह मंत्री अमित शाह वहाँ पहुँच रहे हैं। सिकंदराबाद में परेड ग्राउंड पर उनकी एक रैली होगी और वहीं पर ये हैदराबाद मुक्ति दिवस के तौर पर कार्यक्रम केंद्र सरकार का मनाया जाएगा। आपको बता दें कि इसके लिए जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें भी केंद्र सरकार ने निमंत्रण दिया है। और इसकी वजह यह है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों में ही हैदराबाद की जो पुरानी रियासत थी उसके कुछ हिस्से शामिल थे। और यही कारण है कि कर्नाटक में हैदराबाद कर्नाटक मुक्ति दिवस के तौर पर और महाराष्ट्र में मराठवाड़ा मुक्ति दिवस के तौर पर मनाया जाता रहा है, आज से नहीं कई वर्षों से। तो यही कारण है कि केंद्र सरकार का ये कहना है कि जब महाराष्ट्र और कर्नाटक मुक्ति दिवस मना सकते हैं तो फिर तेलंगाना की सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही है। लेकिन जाहिर सी बात है कि इसके पीछे बीजेपी और टीआरएस की अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है। 2018 के विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी ने केवल एक विधानसभा सीट जीती थी, 2019 के लोकसभा चुनाव में आश्चर्यजनक रूप से पार्टी ने 4 लोकसभा सीटें जीती। इसके बाद 3 विधानसभा उपचुनाव जीते। हैदराबाद निगम चुनाव में भी बीजेपी ने अच्छी सफलता हासिल की थी। बीजेपी को यह लगता है कि वहां पर कांग्रेस धीरे धीरे खत्म हो रही है और बीजेपी बतौर प्रमुख विपक्षी दल वहां पर कांग्रेस की जगह ले सकती है। यही कारण है कि इस साल जुलाई में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी हैदराबाद में हुई, जहां पर जनसभा जहां पर हुई थी उसमें पीएम मोदी ने हैदराबाद को भाग्यनगर कहकर संबोधित किया था, जो कि आरएसएस काफ़ी लंबे समय से कहता आया है और ये मांग करता आया है कि हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर किया जाए। तो इस तरह से बीजेपी और टीआरएस दोनों के बीच में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है जो कल एक बार फिर से हैदराबाद में दिखाई देगी। और यही कारण है कि टीआरएस ने जहां बीजेपी को धकेलना शुरू किया है और टीआरएस ये कहती है कि अगर बीजेपी हमारे राज्य में आ रही तो हम उसको पूरे देश से हटाएंगे। इसीलिए टीआरएस के जो प्रमुख है के चंद्रशेखर राव, उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर अभियान शुरू किया है विपक्षी एकता का। हमने देखा किस तरह से कुछ दिनों पहले वो पटना गए, वहां जाके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले और इसी तरह से अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं से भी उनकी मुलाकात लगातार हो रही है। उनका मकसद ये है कि 2024 के चुनाव में बीजेपी को केंद्र में परास्त करना। और बीजेपी दूसरी तरफ उनको उन्हीं के राज्य में कैद करना चाहती है, इतना दबाव और इस तरह की घेराबंदी करना चाहती है कि वो अपने राज्य से बाहर ही ना निकल सके। और यही कारण है कि कल का जो दिन है वो एक प्रमुख दिन होने जा रहा है, जिस पर कि चाहे एक सांकेतिक राजनीति हो रही हो, लेकिन उसका जो राजनीतिक अर्थ है वो काफ़ी गहरा है और आने वाले दिनों में इसका जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा प्रदेश की राजनीति पर, क्योंकि टीआरएस और बीजेपी दोनों ही अपनी अपनी जगह पर अड़े हुए हैं। इसमें तीसरा फैक्टर असदुद्दीन ओवैसी का भी है, वो इस मुद्दे पर टीआरएस के साथ दिखाई दे रहे हैं। उनका यह कहना है कि हैदराबाद का मुक्ति दिवस मनाने का कोई अर्थ नहीं है और इसके लिए राष्ट्रीय एकता दिवस ही मनाया जाना चाहिए। और यही कारण है कि टीआरएस सरकार ने एक तरह से उनकी मांग को मान करके इस पर आगे कार्रवाई भी की और बढ़ाया भी है इसको आगे। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ये कहती है कि जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहाँ पर तिरंगा फहराया था, अब
गृह मंत्री अमित शाह भी वहाँ पर तिरंगा फहरा रहे हैं और एक तरह से सरदार पटेल की विरासत को वो आगे बढ़ा रहे हैं। रही बात मुक्ति दिवस की भाषा को लेकर के, तो इस पर बीजेपी का यह कहना है कि केवल हैदराबाद की ही मुक्ति नहीं हुई थी, बल्कि गोवा की भी इसी तरह से मुक्ति हुई थी और उसका भी गोवा लिबरेशन डे, गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता रहा है। वो कांग्रेस सरकार का हो या चाहे दूसरी सरकार, बीजेपी की सरकार हो, सभी सरकारें मिलकर के मनाती आई हैं। तो ऐसे में हैदराबाद को लेकर के अलग से जो टीआरएस ने स्टैंड लिया है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है और बीजेपी इसका आगे विरोध करती रहेगी। तो बीजेपी टीआरएस दोनों आमने सामने हैं और निश्चित तौर पर हैदराबाद को लेकर के राजनीति लगता है कि आगे भी चलती रहेगी। तो बात पत्रिका में इतना ही। नमस्कार।